दोस्तों, भारतवर्ष में कई नामों से साल भर माँ दुर्गा पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों के दौरान माता रानी पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों को बहुत ही प्रभावशाली और सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है। पृथ्वी पर दानवों और असुरों का अत्याचार जब कभी बढ़ने लगा, तब माँ दुर्गा ने एक नया रूप धारण करके असुरों का विनाश करने के लिए अवतार लिया है। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि देवी दुर्गा ने इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के नवरात्रों में माता के 9 रूपों की संपूर्ण कथा के बारे में। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। दोस्तों, बात प्राचीन समय की है, जब प्रजापति दक्ष ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। जब माता सती को पता चला, तब माता सती बहुत ही उदास हो गई और अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी। दोस्तों, माता सती का भगवान शिव से यज्ञ में जाने के लिए बार बार अनुरोध करने पर ना चाहते हुए भी भगवान शिव को यज्ञ में जाने की अनुमति देनी पड़ी। जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंची, तब माता सती ने देखा कि कोई भी उनका ठीक से अतिथि सत्कार नहीं कर रहा है और उन सभी का भगवान शिव के प्रति भी अपमान का भाव है। माता सती अपने पति के तिरस्कार को सहन न कर सकी और क्रोध में आकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने को जलाकर भस्म कर लिया। दोस्तों, यही सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और शैलपुत्री के नाम से जानी गयी। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद फूल, फल और मिठाई चढ़ाना उत्तम माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह दोष चल रहे होते हैं, उन्हें माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री जब यौवन अवस्था में आई, तब नारद मुनि ने माँ शैलपुत्री को दर्शन देकर उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं कि भगवान शिव उनके पति थे और उन्हें भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करनी होगी। नारद मुनि के कहने पर माँ शैलपुत्री ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर देती है। दोस्तों, माता शैलपुत्री ने कई हजारों वर्षों तक केवल फूल फल खाए और कठिन उपवास, वर्षा, धूप के घोर कष्ट सहते हुए जमीन पर सोना, कई वर्षों तक सूखे बेलपत्र खाए, कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर बहुत ही कठिन तपस्या की। ऐसी कठिन तपस्या को देखकर तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। भगवान शिव माता शैलपुत्री की इतनी कठिन तपस्या को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, कठिन तपस्या मार्ग पर चलने के कारण माँ शैलपुत्री को आगे चलकर माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। माँ ब्रह्मचारिणी परब्रह्म है, जिसका न आदि है और न ही अंत है। ब्रह्म का मतलब तपस्या और चारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली होता है। माँ दुर्गा के इस रूप को ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। इनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमल मंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से मंगल ग्रह के दोष समाप्त होते हैं, क्योंकि माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। इसलिए देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग और संयम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बात प्राचीन समय की है, जब देवता और दानवों में एक लंबे समय से काफी भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में देवराज इंद्र महिषासुर से हार गए और महिषासुर स्वर्गलोक पर अधिकार कर राज करने लगा।
महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवगण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए। सभी देवगण के तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ। सभी देवताओं ने देवी को अपने अस्त्र शस्त्र दिए और इस तरह माँ चंद्रघंटा शक्ति संपन्न हुई। माँ चंद्रघंटा का विशालकाय रूप देखकर महिषासुर को अपना काल नजर आने लगा। देवी ने एक झटके में ही महिषासुर की विशाल सेना का संहार कर दिया। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल जैसे अस्त्र शस्त्र अपने 10 हाथों में लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर मुकुट है। देवी की सवारी बाघ हैं। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये अपने दोनों हाथों से भक्तों को सुख शांति का वरदान देती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से शुक्र ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। कई जन्मों के कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि माँ का यह स्वरूप शुक्र ग्रह का स्वामी है। माँ कूष्मांडा का अर्थ है एक ऊर्जा का छोटा सा पवित्र गोला, जिससे समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। दोस्तों, बात उस समय की है जब यह सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इस देवी ने अपनी मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा नाम से जाना गया। सृष्टि की आदिशक्ति होने के कारण इस देवी का निवास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। इनके तेज से इस ब्रह्मांड की 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है, इसीलिए इन्हें सृष्टि की रचिता माना जाता है। दोस्तों, माँ कूष्मांडा का स्वभाव बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक है। माँ कूष्मांडा के 7 हाथों में कमल, धनुष, बाण, कलश, चक्र, गदा जैसे अस्त्र शस्त्र है और 8वें हाथ में सभी को सिद्धि देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। ये देवी अल्प समय में पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूजा आराधना करने पर माँ कूष्मांडा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना से सूर्य राशि के दोष समाप्त होते हैं। जिन मनुष्यों की कुंडली में सूर्य राशि ठीक नहीं होती, उन्हें माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जब माता सती भगवान शिव के तिरस्कार को सहन न कर सकी और क्रोध में आकर अपने पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, तब माता सती ने शरीर त्याग करते समय एक संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। दूसरे जन्म में माता सती ने माता पार्वती के रूप में हिमनरेश, हिमावन तथा मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने कई वर्षों तक भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इस तरह माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ब्रह्मांड में व्याप्त शिव तत्व का मिलन जब माता पार्वती के साथ होता है, तो दोनों की ऊर्जा से 6 मुख वाला कार्तिकेय जन्म लेता है। दोस्तों, स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में एक हाथ में विराजित हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में माता ने कमल और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती है। माता की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन शेर है। माता के इस स्वरूप को पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। वात्सल्य विग्रह होने के कारण माता के इस रूप में माता के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, क्योंकि यह सूर्यमंडल की देवी हैं। इनके चारों ओर सूर्य का अलौकिक तेज दिखाई देता, इसी कारण से स्कंद माता को बुध ग्रह की देवी माना जाता है। जिन मनुष्यों की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं होती है, स्कंद माता की उपासना करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे और माँ आदिशक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। ऋषि कात्यायन के तप से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति ने इनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था।
भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक साथ मिलकर अपनी शक्ति से माँ आदिशक्ति को ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माँ कात्यायनी कहलाईं। माता के जन्म के बाद सबसे पहले ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध करके तीनों लोक को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। दोस्तों, माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में, तीसरा हाथ में खड्ग है और चौथे हाथ में कमल का फूल है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। इनकी पूजा करने से भक्तों को धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। माता की पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं, जीवन सुखमय बनता है और मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं, अड़चनें जल्दी खत्म होती हैं। दोस्तों, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। सभी देवगण काफी परेशान और डर गए और रक्षा के लिए माँ भगवती की स्तुति करने लगे। माँ भगवती ने सभी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए माँ अंबिका का रूप धारण किया और अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न करती हैं। माँ कालरात्रि असुरों से युद्ध करते हुए सबसे पहले रक्तबीज को मारती है, परंतु उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख माँ कालरात्रि ने अपने तेज से सभी रक्तबीजों का गला काटते हुए उनका रक्त अपने मुंह में भर लिया और इस तरह सभी रक्तबीज का वध कर दिया। इसके बाद माता ने शुभ निशुंभ का भी वध कर दिया। दोस्तों, काल का अर्थ मृत्यु और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। कालरात्रि का अर्थ काल का नाश करने वाली और भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी। माँ कालरात्रि के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की माला है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। एक हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती है, दूसरा हाथ वर मुद्रा में है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है जिससे वे भक्तों की रक्षा करती है और चौथे हाथ में नकीला कांटा है तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। माता के तन का ऊपरी हिस्सा लाल रक्तिन वस्त्र से एवं नीचे का हिस्सा बाघ के चमड़े से ढका हुआ रहता है। इनका वाहन गधा है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का रूप भले ही काफी भयंकर दिखता है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ माँ कालरात्रि के नाम उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। शनि दोष के कारण आ रही परेशानियों से, जीवन में आने वाले अंधकार, ग्रह बाधाओं का विनाश को दूर करने वाली शक्ति स्वरूप माता है। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। कई सालों तक जंगल में भूखे प्यासे रहने के कारण माता पार्वती काफी दुर्बल और कमजोर हो गई थी। इसी वजह से माता पार्वती के शरीर का रंग बहुत ही काला पड़ गया था। लेकिन जब भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, तब भगवान शिव ने अपनी जटा से निकलती पवित्र माँ गंगा की जलधारा से माता पार्वती को स्नान कराया, जिससे माता पार्वती के शरीर का रंग गोरा हो गया। दोस्तों, माता ने तपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया है, इसीलिए इनको महागौरी कहते हैं। माता महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होने के कारण इन्हें श्वेतांबर भी कहा जाता है। माँ के 4 हाथ है। माता का वाहन वृषभ है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ में त्रिशूल है, तीसरे हाथ में डमरू है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माता महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। इनकी पूजा से सुहागिनों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता महागौरी राहु की स्वामी होने के कारण माता की पूजा करने से भक्तों की जन्मपत्री से राहु के सभी तरह के दोष खत्म हो जाते हैं।
दोस्तों, देवी पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी और तपस्या करने से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारेश्वर कहा जाता है। भगवान शिव का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। दोस्तों, सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ प्रदान करने वाली होता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली है और दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ है और चारों हाथों में गदा, चक्र, कमल और शंख धारण करती है और कमल पर बैठती है। माँ सिद्धिदात्री का यह स्वरूप अज्ञानता को दूर करने वाला माना जाता है। दोस्तों, नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना करने से भक्तों की लौकिक, पारलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कन्या पूजन करने से देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें ईशित्व, वशित्व, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति और प्राकाम्य 8 सिद्धियां प्राप्त होती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर से असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष से छुटकारा मिलता है। इन सभी सिद्धियों को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी अन्य चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। दोस्तों, माता की कथा को यहीं समाप्त करते हुए उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता की।